तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। अपना एडमिशन फॉर्म आप लोगों ने फिल कर दिया होगा। मैंने इंस्टाग्राम हैंडल @RJ शुभम चंदेल पर आज मॉर्निंग में स्टोरी डाली थी कि मैं आप लोगों के जो है वो डाउट्स लेने वाला हूँ, Q&A वीडियो करने वाला हूँ कि जो जो आपके डाउट्स हैं वो आप पूछिए। काफ़ी सारे रिस्पॉन्सेज मेरे पास आए थे। इनमें से जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो आज लेकर के आप लोगों के लिए आया हूँ RJ शुभम यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सीधा बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कोरिस्पोंडेंस के एडमिशन कब तक निकलेंगे भैया। कोरिस्पोंडेंस यानी कि CDOE और यूसोल दोनों एक ही है। इनके एडमिशन फॉर्म आपके जुलाई में ओपन हो जाएंगे। अभी नेक्स्ट वीक यानी कि जो ये संडे है इसके बाद वीडियो आप लोगों को नेक्स्ट वीक मिल जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे एडमिशन ओपन होंगे वैसे वैसे मैं आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड कराते जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कोरिस्पोंडेंस के बाद। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास क्वेश्चन आया था कोरिस्पोंडेंस का हॉस्टल फॉर्म्स कब फिल होंगे। दूसरा क्वेश्चन, तो हॉस्टल फीस जो फॉर्म है वो आपकी सीट अलॉटमेंट के बाद ओपन होते हैं। जब आप लोग अपनी फीस पेमेंट करते हो, मेरिट लिस्ट आएगी, उसमें आपका नाम आएगा, उसके बाद आप अपनी फीस पे करोगे और फीस पे करने के बाद आपको एक नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी कॉलेज निकालता है कि आप अपना एडमिशन फॉर्म हॉस्टल फॉर्म जो है हॉस्टल एडमिशन फॉर्म भर दीजिए। ये था हॉस्टल फॉर्म का। हॉस्टल फॉर्म के बाद अगला क्वेश्चन है BA इवनिंग स्टडीज़ और आइसर में अप्लाई किया है तो डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं यूनिवर्सिटी में या नहीं। तो गाइज, जब भी आप कोई फॉर्म भरते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि उसकी गाइडलाइंस ध्यान से पढ़ लिया कीजिए। गाइडलाइंस में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, SC, ST, PWD, सिंगल गर्ल चाइल्ड, फ्रीडम फाइटर और भी कितने सारे कोटाज होते हैं, बॉर्डर एरिया, रूरल एरिया, सबको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। और जो जनरल कैटेगरी में है, जिन्होंने कोई कोटा नहीं लगाया है, उन्हें कोई भी फॉर्म सबमिट नहीं करना है। और PUCET PG से रिलेटेड क्वेश्चन है कि एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया है तो क्या फॉर्म भरना सही है। तो अगर मैं बताऊं आपको तो बिल्कुल भी सही है, बिल्कुल ही सही है, सॉरी, बिल्कुल सही है। अगर आप PUCET PG के बिना अपना एंट्रेंस एग्जाम भर रहे हो, अपना जो एडमिशन फॉर्म है वो भर रहे हो, बट आई रिकमेंड यू कि मत भरिए, क्योंकि फिर आपको दोबारा जाना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा। आप अपना फॉर्म भरना स्टार्ट कीजिए, जहां तक वो जा रहा है भरिए। जब वो आपसे PUCET PG और ग्रेजुएशन का रिजल्ट मांग रहा है वहां पर छोड़ दीजिए अपना फॉर्म। उसके बाद आप दोबारा लॉगिन कीजिए 15 जुलाई को। 15 जुलाई को लॉगिन कीजिए PUCET PG का फॉर्म और उस फॉर्म में जा करके अपना ग्रेजुएशन का रिजल्ट और PUCET PG का स्कोर कार्ड डाल दीजिए, आपकी एडमिशन हो जाएगी। और इसके बाद क्वेश्चन है DHE में लोकल गार्डियन क्या भरना है। फॉर दोज पीपल हु सिलेक्टेड हॉस्टल यस, जिन्होंने हॉस्टल के लिए यस सिलेक्ट किया है उनसे लोकल गार्डियन की डिटेल्स मांगता है DHE का फॉर्म। तो भाई, अगर आपका कोई लोकल गार्डियन है तो डाल दीजिए, इसका मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह डाल दीजिए। अगर नहीं है तो कुछ भी चंडीगढ़ का एड्रेस बना करके कहीं का भी किसी भी सेक्टर का डाल दीजिए, मोबाइल नंबर अपने किसी रिश्तेदार का डाल दीजिए। कोई मैटर नहीं करता, कोई चेक नहीं करता, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। आपको आगे जब हॉस्टल का एडमिशन का फॉर्म भरोगे तब आप गार्डियन जो है वो ध्यान से भरिएगा, क्योंकि जो कॉलेजेस हैं, कुछ कॉलेजेस परेशान करते हैं बाद में। तो हॉस्टल फॉर्म में वो ध्यान से भर दीजिएगा, इस फॉर्म में आपको ज़्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। नॉन सेंट्रलाइज्ड में रजिस्ट्रेशन फीस ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज। ऑल द सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज फॉर्म्स आर फिल्ड ऑन डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन चंडीगढ़ वेबसाइट, जिसकी फीस मात्र 85 रुपीज़ है। 85 रुपीज़ में यू कैन सिलेक्ट मल्टीपल कॉलेजेस, मल्टीपल कोर्सेज on DHE CSD website. So if you want to apply for government colleges also for non-centralized courses, so DHE form is applicable for government colleges non-centralized courses also. So government colleges के सारे फॉर्म DHE की वेबसाइट से भरे जाएंगे, centralized non-centralized। You only have to pay 85 rupees and you can select multiple courses and colleges. But if you want to apply for non-centralized courses in affiliated colleges of Punjab University that is privately managed or privately aided, so you have to pay their registration fees on their official website. For example, DAV College Chandigarh, Khalsa College Chandigarh, MCM DAV and SD College.
if you want to apply for non-centralized courses of these colleges, so you have to go on their admission website. Different websites हैं different colleges की, so you have to visit their official website. वहाँ पर आप लोगों को एडमिशन फॉर्म मिलता है and you go through the form. When you completed your form, when you filled your form, after that you have to पे योर एडमिशन फॉर्म फीस, जो कि आपने DHC में मात्र 85 रुपीज़, जस्ट 85 रुपीज़ पे की थी, वो यहाँ पर आप लोगों को पॉसिबल है कि 1800 भी हो, 1200, 1500, 1300, 1000, 800 कुछ भी हो सकता है। डिफरेंट कॉलेजेस में मे बी अराउंड 1500 ये फीस होती है SDDAV का, मेरे को जहाँ तक आइडिया है। आई कैन बी रॉन्ग, बट आप लोग वेबसाइट पर जाकर के चेक कर दीजिए। अब बात आती है, क्वेश्चन आया है, सर आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट द काउंसलिंग प्रोसेस एंड द डेट्स फॉर द DHC एंड PU बोथ। सो गाइस वॉच माय प्रीवियस वीडियोस, उसमें मैंने डिस्कस किया है दैट लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन चंडीगढ़ 1 एंड 2 जुलाई है। 1 जुलाई DHC चंडीगढ़ के लिए है फॉर UG कोर्सेज एंड 2 जुलाई PU UG admissions के लिए है। So if you want to apply, just go on the website, go through my channel. I have uploaded many videos on the admission process, so you can fill your admission form yourself after watching my videos. About counseling process after form filling, about merit list, so just wait for few days. आप लोगों को वीडियोस इसी चैनल पर मिलेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोगों ने आपका फॉर्म जो है वो कंप्लीट करने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट कैसे चेक करनी है, मेरिट में नाम आ गया तो क्या करना है। What is the issue of 8 subjects in BA from session 2024-25? So you have selected NEP New Education Policy 2020 और New Education Policy 2020 इस साल लागू हो चुका है, इम्प्लीमेंट हो चुका है। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में लास्ट ईयर हो चुका था, इस साल DHC के कॉलेजेस में भी हो चुका है। सो यू हैव टू सिलेक्ट 8 सब्जेक्ट्स और इसमें आपके 3 जो है वो मेजर सब्जेक्ट होते हैं, 3 माइनर सब्जेक्ट होते हैं, एक सेल्फ डेवलपमेंट, पता नहीं क्या क्या जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की गाइडलाइंस आप जाकर के पढ़ लीजिए, वो सारा कुछ है, उस वजह से ये 8 सब्जेक्ट्स हैं। फिर आता है क्वेश्चन, आफ्टर फिलिंग फॉर्म नाउ फ्रॉम नाउ व्हाट वी हैव टू डू एंड डज अ नेम इन मेरिट लिस्ट कंफर्म अ सीट। तो मैं बता दूंगा कौन सी मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आए तो आपकी सीट कंफर्म है। वो यार आगे आने वाली वीडियोस में, अभी मैं फॉर्म फिलिंग में बिजी हूँ, बच्चों के मैसेजेस की रिप्लाई कर रहा हूँ, मेरी जॉब भी है, सो आई एम बिजी विद दैट। जैसे ही ये फॉर्म की डेट जाती है, ये संडे के बाद आपको नेक्स्ट वीक में मैंने प्लान किया और सब कुछ प्लान है आप लोगों के लिए, डोंट वरी, कोई अपडेट आप लोगों से मिस नहीं होता, खासकर अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों फॉलो किए हुए हैं। यूट्यूब पर @RJ शुभम चैनल और इंस्टाग्राम पर @RJ शुभम चंदेल हैंडल आप लोगों के लिए है, फॉलो कर लीजिए, कोई भी अपडेट आप लोगों से नहीं छूटेगा, जस्ट बी पेशेंट। फिर आता है, भाई आई फॉरगेट टू ऐड गैप सर्टिफिकेट एंड आई सबमिटेड माय एडमिशन फॉर्म विल बी कैंसल्ड। सो एडमिशन फॉर्म कैंसिल नहीं होता है। अगर आपके फॉर्म में कोई दिक्कत है तो आप लोगों को ईमेल आ जाएगा और उस ईमेल का आप लोग रिप्लाई कीजिए, या तो आपको एडिट का ऑप्शन उस ईमेल में दिया हुआ होगा कि आपको अपना लॉगिन कीजिए, आपको एडिट का ऑप्शन दिया जाएगा। अगर एडिट का ऑप्शन नहीं देता है कॉलेज यूनिवर्सिटी DHC, सो आप लोगों से वो ईमेल में ही स्कैन डॉक्यूमेंट मांग लेता है। आप लोगों को बस अपनी ईमेल पर ध्यान रखना है कि क्या ईमेल आप लोगों को आ रही है। अगर कोई ईमेल आप लोगों को आई है तो उसमें क्या लिखा है, प्लीज शेयर विद मी इन कमेंट सेक्शन। फिर आता है, हे ब्रो व्हाई BA जर्नल इज नॉट शोइंग इन द कोर्सेज लिस्ट ऑफ SD कॉलेज। तो दिस इज द मोस्ट एंड very difficult question for student and many students facing difficulty in selecting their course. So guys, new education policy is implemented in all colleges of Chandigarh. That's why you are not getting the option of BA journal. From now onwards, you have to select BA honors if you want to do BA journal. So there is no option of BA journal. Just select BA ऑनर्स या BA ऑनर्स विद रिसर्च। इसमें आप लोगों के पास मल्टीपल एग्जिट एंड एंट्री ऑप्शंस हैं। इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन यू दैट यू वांट टू सिलेक्ट ऑनर्स आफ्टर ज्वाइनिंग द कॉलेज और नॉट, बिकॉज मे बी यू विल गेट ऑप्शन इन द 3rd ईयर in your graduation or in 4th year if you want to do ग्रेजुएशन विद रिसर्च। तो डोंट वरी, आप 3 साल में छोड़ सकते हो, सिंपल BA के साथ छोड़ सकते हो, बट हाँ
सब्जेक्ट्स आप लोगों के बढ़ेंगे और वो बढ़ के रहेंगे इस साल न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। एंड डिफेंस कोटा है तो कौन सा पुल सिलेक्ट करना है, मे बी यूटी पुल, बट एक बार कंफर्मेशन के लिए आप जो गाइडलाइंस मैंने यूट्यूब वीडियो में बता रखे हैं उनको देख लीजिए, या डीएचई की वेबसाइट पे देख लीजिए। मेरे हिसाब से वहाँ पर मेंशन किया हुआ है इफ़ यू आर रिलेटिव या फिर स्पोर्टिव ऑफ डिफेंस समथिंग ऐसा करके है कुछ, तो आप लोग यूटी पुल सिलेक्ट कर सकते हो। और NIOS बोर्ड वाले भी यूटी पुल सिलेक्ट कर सकते हैं। जब फॉर्म सबमिट किया तो लिखा आ रहा है कि दिस सब्जेक्ट वेटेज इज ओनली फॉर BS। अगर जो सब्जेक्ट वेटेज है वो BCA और BCom में मिलती है, आपको BCom में आपके कॉमर्स की वेटेज मिलती है, BCA में आपको मैथमेटिक्स की वेटेज मिलती है। वेटेज लेने के लिए आपके पास 45 मार्क्स होने चाहिए, और हाँ मिनिमम 45 मार्क्स होने चाहिए अगर आपको वेटेज चाहिए सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट की आप वेटेज चाह रहे हो। तो वेटेज को लेकर के आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना फॉर्म भरिए, जो भी वेटेज आपकी बनती है वो यूनिवर्सिटी और DHE आपको देगी, इसमें आपने कुछ भी नहीं करना है। यस लिखा है कि क्या BA में जियोग्राफी सब्जेक्ट मिल जाएगा। यस पॉसिबल है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आप लोगों को ऑप्शन दिया जाएगा, अगर डिपार्टमेंट देता है तो आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जियोग्राफी। आफ्टर फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के बारे में क्वेश्चन आया है, तो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द आफ्टर फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। सो गाइज आई विल एक्सप्लेन द आफ्टर फॉर्म फिलिंग प्रोसेस इन द कमिंग वीक। सो इफ यू वांट मोर सच वीडियोस जस्ट लाइक दिस वीडियो। अगर इस वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा आता है, अच्छे आप लोगों के व्यू आते हैं, अच्छे आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि वीक में 2-3 ऐसी वीडियोस में बनाऊं। बट अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता है, सो ये मेरे लिए थोड़ा सा डिमोटिवेटिव फैक्टर होता है। और मैं वीडियोस बनाने में मतलब ये होता है मेरे को कि आई शुड प्रायोरिटाइज सम अदर वर्क इफ़ यू पीपल डिडंट लाइक माई वर्क हियर। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं लगातार वीडियोस बनाता रहूं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जल्द से जल्द हमारा 20K का टारगेट है, और अभी जून में ही ये 20K या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में ये 20K कंप्लीट करवा दीजिए। आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। ऑल द बेस्ट।